नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 10। इस वर्कशीट में हम लोग पीछे 2-3 वर्कशीट से बदलू वाली चैप्टर लाख की चूड़ियाँ, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक बसंत से ली गई हैं और यह कामता नाथ द्वारा लिखित है, का 5वां भाग पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोग 4 भाग पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है आप कहानी को एक बार में अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ चुके होंगे और आप कहानी के कथानक को समझ चुके होंगे कि कथा क्या कहती है, कहानी क्या कहती है। आपने जान लिया होगा कि लेखक बहुत दिनों के बाद अपने मामा गांव जाते हैं और जब जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे बदलाव को देखते हैं। अचानक से उनको बदलू की याद आती है और वो बदलू के पास जाते हैं। जब बदलू के पास जाते हैं तो बदलू उनको पहचान नहीं पाता है, लेकिन परिचय देने के बाद बदलू उनको पहचान जाता है। तब दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और लेखक कहते हैं, हाँ इधर नहीं हो सका काका। बद्दू ने पूछा था कि बड़े दिन के बाद आए हो लल्ला, तो लेखक ने बोला कि हाँ इधर नहीं आ पाया और मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। चारपाई मतलब खटिया, ये जो चौड़ी बांस की बनी होती है खटिया, ये तो अब मचिया पर बैठी हुई है लेकिन वो थोड़ा आयताकार होती है और इस तरह से बुनी होती है, उसको खटिया बोलते हैं। तो खटिया पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, उन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मतलब वो देखने लगे। न तो मुझे उनकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्ठी, मतलब कि उनकी मचिया और भट्ठी नजर नहीं आई, वो काम करते हुए नजर नहीं आए। बहुत सारा बदलाव दिखा। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा कि आजकल काम नहीं करते हो? तो वो बद्दू बोलता है, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया, मतलब कांच की चूड़ियां आ गई हैं। अब मेरी चूड़ियां कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं मांगता, क्योंकि महंगी पड़ती है और मोटी और भद्दी होती हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। अब यह कह रहा है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, कांच की चूड़ियाँ पतली, सुंदर और अच्छी डिजाइन वाली होती हैं, लाख की चूड़ियाँ ऐसी कहाँ बन पाती हैं। ऊपर से कांच की चूड़ियाँ सस्ती भी मिलती हैं और लाख की चूड़ियाँ थोड़ी महंगी हो जाती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। फिर भी वो कहता है, हाँ लेखक कहते हैं कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा एक संक्रामक बीमारी होती है, जो कि अगल बगल कोई खांसे तो आपको भी हो सकती है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। गाड़ी गाड़ी जो नसें होती हैं वो नसें आ गई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, मतलब सिर्फ खांसी ही है, दमा नहीं है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। इतनी लंबी बीमारी का जिक्र किया, फिर भी वो बोला कि ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, मतलब काम छीन जाने से, बेरोजगारी आ जाने से उसके अंदर एक कष्ट है, एक अंदर का भाव है जो वह कह नहीं पा रहा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काट दिया मतलब कि कितने को बेरोजगार कर दिया, उनके सामने रोजी रोजगार का संकट आ गया। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। वो दोनों बैठे रहे, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था। चूंकि दोनों के पास कोई नई बात नहीं थी बात करने के लिए, इसलिए शांति रही। तो लेखक बोलते हैं कि आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा, क्योंकि कांच की चूड़ियों और लाख की चूड़ियों के विषय में उसको दिल में कष्ट हो रहा था, उसके रोजगार बंद हो गए थे। तो लेखक ने सब्जेक्ट चेंज किया और बोला कि आम की फसल अब कैसी है। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने कह लहक कर उत्तर दिया। क्योंकि आम की फसल उसकी अच्छी थी, इसीलिए उसने उत्तर दिया कि अच्छी है। और अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। और फिर जब उसे याद आया कि बचपन में वह उसे आम खिलाया करता था, तो उसने माफ़ी मांगा कि माफ़ करना लल्ला, मैंने आम खिलाना भूल गया था। और
उसके बाद उसने अपनी बेटी से आम मंगा लिए। अब कुछ नए शब्द भी हैं यहाँ पर, जैसे मचिया, छोटी खाट, दमा, अस्थमा नाम की बीमारी को दमा बोलते हैं, फसली खांसी, किसी विशिष्ट फसल या मौसम में होने वाली खांसी, व्यथा मतलब परेशानी, लहक कर मतलब खुश होकर, और मुखातिब मतलब किसी की ओर मुंह करके। तो इस तरह से हमने इस नए शब्दों को भी जाना। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं जो इसी गद्यांश से लिए गए हैं। जब लेखक काफी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नजर आया, और गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था। गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाइए। और फिर तीसरा है, मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय था, लिखिए। और चौथा है कि लेखक के इस कथन का भाव लिखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। पांचवा प्रश्न एक गतिविधि है कि घर में बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए हैं या काफी कम हो गए हैं। तो बच्चों ये है कुछ आज के प्रश्न। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, जब लेखक काफी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नजर आया। उत्तर, जब लेखक काफी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे वहां मछिया नजर नहीं आई, बदलू काम करते हुए नहीं दिखा, भट्ठी नहीं दिखी, बहुत सारे चीज नहीं दिखे। उसके बाद प्रश्न 2 है कि गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था। गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाइए। तो मशीनों के कारण कांच की चूड़ियां अच्छी, सुंदर और सस्ती बनने लगी थी, जिनकी वजह से बदलू का लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया था। वैसे भी जब बाजार में सस्ते सामान आते हैं तो महंगे सामानों को कोई नहीं पूछता। तो वही कारण है कि जब कांच की चूड़ियां आ गई और मशीनों द्वारा बनाई जाने वाली चूड़ियां सस्ती पड़ती थी, सुंदर होती थी, पतली होती थी, तो इसकी चूड़ी का डिमांड कम हो गया, मांग कम हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने इसकी चूड़ियों को खरीदना बंद कर दिया और उसका काम बंद हो गया। एक तरह से बदलू के सामने बेरोजगारी आ गई। प्रश्न 3 है कि मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय था, लिखिए। मशीनी युग का अभिप्राय है कि अब काम मशीनें करती हैं, लोगों के द्वारा अपने हाथ से किए जाने वाले काम बंद हो गए हैं, मशीनों से होने वाले काम सस्ते, आसान और अच्छे होते हैं। बदलू का कहना था कि मशीनी युग का मतलब कि अब सारे काम मशीन से हो रहे हैं और वह सस्ते हो रहे हैं, इसलिए हाथ से किए जाने वाले काम को कोई नहीं पूछ रहा है। लेखक के इस कथन का भाव लिखिए कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। तो इसका उत्तर है कि उपयुक्त कथन का